वाले सहाबा पीछे खड़े हैं और जनाब सिद्दीक अकबर आगे पढ़ा रहे हैं। हुजूर तशरीफ लाए, जैसे ही आप तशरीफ लाए तो आखिरी सफ में आप शामिल हो गए। जैसे ही शामिल हुए आपने नमाज की नियत की तो सहाबा देख ले कि हुजूर आ गए हैं, उन्होंने ना अपने हाथ पे हाथ मारा। अब ये नमाज सहाबा की थी, तो साड़ी तो ऐसी नहीं, नमाज सहाबा ऐसे हाथ पे हाथ लगा। अगली सफ वालों को पता चल गया बात को बड़ी गैर मामूली है, बड़ी अनहोनी गल है जी सहाबा पीछे खड़े होकर हाथ के उत्ते हाथ मार रहे हैं। अगली सफ वाले ने जगह छोड़ दी, हुजूर उस सफ से निकल के अगली सफ में खड़े हो गए। अब हुजूर ने फिर तकबीर के लिए हाथ उठाए तो साथ वाले ने देखा सहाबा इस तरह। अब ये अजीब मामला है, ऐसे लोगों की नमाज है और सहाबा ऐसे हाथ पे हाथ मार के ताली गोया बजा रहे हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर भांप गए। हुजूर 2 3 4 जितने भी सफा सन को चीर के जनाब सिद्दीक अकबर के पीछे खड़े हो गए। आपने हाथ चाहा, हजरत सिद्दीक अकबर ने मुसल्ला छोड़ दिया, आपने मुसल्ला छोड़ दिया। आप अलैहिस्सलाम ने हाथ से पकड़कर फिर दोबारा हजरत अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फिर मुसल्ला छोड़ा, फिर कदम उठा के पीछे हो गए। हुजूर ने फिर खड़ा किया, 3 दफा किया। हजरत अबू बकर ने हर दफा मुसल्ला छोड़ दिया। फिर हुजूर आगे हुए और आपने बकिया नमाज मुकम्मल की। ये बड़े फिकी गल्लां ने, इसके अंदर बहुत फिकी सवालात भी आए ने, लेकिन चूंकि वक्त भी नहीं है इतना कि वो, लेकिन हर एक जुमले के विच एक पूरी इल्मी गल है। हुजूर अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम ने बाजू से पकड़ा, बाजू से पकड़कर आपको मुसल्ले पर खड़ा कर दिया और मुसल्ले पे खड़ा किया, नमाज मुकम्मल करवाई। जब नमाज मुकम्मल हो गई तो मेरे सरकार ने नमाज जैसे मुकम्मल फरमाई, फरमाया अबू बकर जब मैंने तुम्हें खड़ा कर दिया था और मैंने कहा था कि नमाज मुकम्मल करो, फिर क्यों तुमने मुसल्ला छोड़ दिया? सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया या रसूल अल्लाह, अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर की क्या मजाल कि अल्लाह का रसूल पीछे खड़ा और मैं आगे नमाज पढ़ूं। या रसूल अल्लाह मेरी हिम्मत नहीं, यह आपका करम है कि हमें अल्लाह ने, हम तो जानते न थे, हम पहचानते न थे, हम जिस रब की इबादत करते हैं, हम जिस रब को सजदा करते हैं, हम जिस रब की बंदगी करते हैं, उसका तारुफ आपने कराया। अगर आप ना होते हम अल्लाह की बारगाह में ना हाजिर होते, आप ना होते ये सजदा रेसियां ना होती, आप ना होते हम अल्लाह को ना पहचानते, बुतों की पूजा कर रहे होते। हुजूर ये आपका करम था कि अल्लाह की मोहब्बत अता फरमाई, अल्लाह को अता फरमाया, अल्लाह की मारिफत अता फरमाई, अल्लाह की बंदगी अता फरमाई। या रसूलुल्लाह मैं कैसे मुमकिन है कि आप आगे आप पीछे खड़े और मैं आगे? ये वो मकाम सिद्दीक अकबर है। हुजूर ने फरमाया मैंने दुनिया में हर एक शख्स के एहसान का बदला चुका दिया है, हर शख्स का। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मेरा अल्लाह के रसूल पर ये कर्ज है, मेरा अल्लाह के रसूल पर ये उधार है, ये एहसान है। फरमाया मैंने हर शख्स के एहसान का बदला चुका दिया है, मगर अबू बकर वो है कि इसके एहसानात का बदला मैं नहीं चुका सकता, कयामत के दिन अल्लाह चुकाएगा मेरी तरफ। उस पर अगर कोई बंदा बात करे, उसके मकाम पर बात करे, तो तुम तो घटिया हो सकते हो, वो आला वरफा है, तुम बदबूदार हो सकते हो, वो खुशबू वाले हैं कि जिनके एहसान के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा मेरी तरफ से अल्लाह अदा करेगा, जिनके मकाम और मर्तबे के लिए सहाबा किराम जिनके हाथों को बोसा दे के उनकी खिलाफत को तस्लीम करते थे। मैं बताऊं जिस तरह अल्लाह के रसूल ने जमाने ऐलान नबुव्वत से पहले कोई साबित नहीं कर सकता कि हुजूर ने कभी झूठ बोला हो, हुजूर ने कभी बदअहदी की हो, हुजूर ने कभी बदयांती की हो। कोई शख्स, कोई जो जाहिलियत की रसूम और रवाज हैं उनमें से एक भी खामी हुजूर के नजदीक से नहीं गुजरी है। इसी तरह मैं आपको बताऊं सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का माजी ऐलान नबुव्वत से पहले भी आपका माजी साफ, शफाफ और खूबसूरत था। कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया, कभी किसी के साथ बदअहदी नहीं की, कभी बदयांती नहीं की, कभी बदकारी नहीं की। जाहिलियत की कोई एक चीज आपके करीब से नहीं गुजरी। बाकी सहाबा के बारे में बात हो सकती है, अबू बकर वो है जिसकी सहाबियत की दलील कुरान ने दिया है, इद हुमा फिल गार सानी